शादी से पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन शांति बहुत थी। और शादी के बाद? न पैसे हैं न शांति। शादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद एक ही बात का अफसोस होता है, थोड़ा और रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए मैडम बैठिए। क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया है। ओहो हो, आपको तो बहुत तेज बुखार है मैडम। मैं आपके लिए दवाई लिख देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब दवाई ज्यादा कड़वी मत लिखना। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब दवाई ज्यादा कड़वी मत लिखना। अरे हाँ बाबा, ठीक है, समझ गया। डॉक्टर साहब दवाई ज्यादा कड़वी मत लिखना। 1 किलो जलेबी लिख दूं? अबे तुझे पता है सहेली और हवेली इतनी आसानी से नहीं बनते। अबे कौन कहता है सहेली और हवेली इतनी आसानी से नहीं बनते? बंदे में दम होना चाहिए। सहेली फोन पे और हवेली लोन पर बन जाती है। सुनो जी, पहले की लड़कियां शादी में विदाई के समय जोर जोर से रोती थी, अब क्यों नहीं रोती? अरे मेरी जान, पहले मेकअप होता था सस्ता, इसलिए दुल्हन भी दहाड़े मार मार कर रोती थी। मम्मी पापा। और भैया अब मेकअप हो गया महंगा, इसलिए दुल्हन भी ऊ ऊ थोड़ा सा रोकर काम चला लेती है बस। तुझे पता है वो जो सामने लड़कियां खड़ी हैं ना, उनमें से एक मेरी गर्लफ्रेंड है। वो जो कान में उंगली कर रही है? नहीं नहीं, वो जो नाक में उंगली कर रही है। ये किसने कह दिया कि पति पत्नियों का दुख नहीं समझते? समझते, बहुत अच्छे से समझते हैं। सिर्फ पत्नी दूसरे की होनी चाहिए। सुनो जी, ये बताओ एक मुर्गी एक दिन में 2 अंडे देती है, तो एक हफ्ते में कितने अंडे देगी? 12 अंडे देगी। और कितने देगी? हाँ 14 अंडे देगी। साढ़े तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा, संडे की छुट्टी नहीं होती। सुनो जी, सामने वाले घर में मियाँ बीबी में कब से झगड़ा हो रहा, आप जाइए ना एक बार। अबे मैं 2 बार गया था, उसी वजह से झगड़ा हो रहा है। सुनो जी, एक बात बताओ, ये प्यार कैसे होता है? देखो भैया, अगर लड़की सुंदर है तो प्यार अपने आप हो जाता है, और लड़की अगर सुंदर नहीं है मगर पैसे वाली है तो प्यार करना पड़ता है। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती है तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के की शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सुनो जी, आत्महत्या कैसे की जाती है? अबे आत्महत्या 2 तरीके से की जाती है। पहला सबसे आसान, गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ। और दूसरा? धीमा और दर्दनाक, गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो। सुनो, तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ। तुम कहीं एक बाहर जाती हो तो मुझे एक डर सा लगा रहता है। अरे मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इसी बात का तो डर लगा रहता है। अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ। मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना। सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है। जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं। और तो और वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही ही नहीं होती। और तो और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी सुनता है, लेकिन मुझे और मेरे खानदान को नहीं सुनाई देता, है ना। सुनो, हाँ? ये लो मेरी दोस्त का कॉल आ रहा है, उसे कह दो मैं मार्केट गई हूँ और अपना फोन घर पे छोड़ गई हूँ, वरना 1 घंटा खून चूसेगी मेरा। हेलो। ओहो, क्या बात है, बीवी का फोन तुम्हारे पास? कहाँ है वो? वो मार्केट गई है और अपना फोन घर पे छोड़ गई है। ओके बाय। बाय? आज तो मौका मिला है बात करने का, और मुझे वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो जो तुमने परसों मुझे सूट दिलाया था ना, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो बदलवा दो प्लीज। और हाँ, आइसक्रीम जरूर खिलवा। मेरी कुछ तबीयत खराब हो रही है। तुम्हारी तबीयत तो मैं सही करूंगी। अबे यार एक बात बता, तू अपनी बीवी को कितना प्यार करता है? अबे मैं अपनी बीवी पर मरता हूँ। अच्छा, सच में? हाँ, वो बात अलग है कि घुट घुट के मरता हूँ। सुनो जी, सामने वाले घर में मियाँ बीवी में कब से झगड़ा हो रहा, आप जाइए ना एक बार। अबे मैं 2 बार गया था, उसी वजह से झगड़ा हो रहा है। सुनो, ये हिप्नोटाइज करना क्या होता है?
किसी को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के काम करवाना। चल झूठी, उसे तो शादी बोल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हाँ मम्मा, पता है। सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे एक सेकंड, मम्मी का फोन है, लो बात कर लो। नमस्ते मम्मी जी। और दामाद जी कैसे हो? नाश्ता हो गया आपका? अरे मम्मी जी, नाश्ता उसी दिन हो गया था जिस दिन इससे शादी हुई थी। आजकल औरतों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी तलाक देकर छोड़ सकती हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी माँ के नाम से और लोन बीबी के नाम से लेनी चाहिए। मम्मी जी, नींबू खत्म हो रहे हैं, मैं नींबू लेने जा रही हूँ। इस कान से कम सुनाई देता, मुझे इधर आके बोल। मम्मी जी, टमाटर खत्म हो रहे हैं, मैं टमाटर लेने जा रही हूँ। ऐसे कर, इधर ही आके बोल, अच्छे से सुनता मुझे। और जाके है ना नींबू ले आ। टमाटर का भाव सुना तुझे? चल लाएगी टमाटर। सुनो, कान पे लगाना। तूने तो कही थी कान पे लगाना। फोन के लिए बोला था। सुनो, मैं हेल्प कर देती हूँ, हटो। इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बैंक में लोन चाहिए था। बैंक में खाता है? बैंक में तो नहीं खाता सर, मैं तो घर पे खाता हूँ। देखो ना यार, कितना प्यारा सूट है, प्लीज मुझे ले दो। 10,000 का सूट? पागल हो गई है क्या? यहाँ जहर लेने के पैसे नहीं है। ये क्या है? जहर? मुझे पता था आप यही बोलोगे, इसलिए मैं जहर लेकर आई हूँ। अब सूट ले दो। अच्छा, अगर पुरुषों को भी घूंघट करने का रिवाज होता तो महिलाएं सोच सोच के मर जाती कि ये कमीना दिखता कैसा होगा। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा, मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। डार्लिंग, तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ, कूटने में आसानी होती है। मुझको नहीं लगता मैं बचूंगी। अरे ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं है, हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं बचूंगी। ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। तुम्हारा क्या है, तुम तो दूसरी शादी कर लोगे। अरे मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा मैं दूसरी शादी। उसके बाद तुम मेरे सारे सूट साड़ी उसको दे दोगे, है ना? अरे यार, वो सूट साड़ी पहनती नहीं है, वो तो इतनी स्कर्ट। हेलो। हाँ, क्या था? ओ वह क्या था? 10 दिन हो गए, तू आंधी कौन है? इब्या को नहीं आंधी मैं। क्या था? कल लाए होगा, को दो सुनता तो नहीं। एक लाए हूँ, कोई कौन सुनता? नू कौन थी? मेरी मानू बोली अब 14 तारीख ना कोटा में तेल मिलेगा, अरे एक शीशी तेल की लीजिए। तेल के लगे तू उधर नठा होगी, आजा। अरे तौलिया कहाँ है? मुझे नहाना है। नहाने के लिए तौलिया नहीं, पानी और साबुन चाहिए। तौलिए से तो बदन पोंछते हैं। ज्ञान देने का शुक्रिया। अरे पति पत्नी में सॉरी थैंक यू नहीं बोलते। अरे पर तौलिया कहाँ है? जल्दी जवाब दो। एक बात बोलो, तौलिया दूं कि जवाब दूं? तौलिया दे दो। तो जवाब किसे दूं? तुम रहने दो यार। अरे घर तुम्हारा भी है, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। इस बात के लिए मैं तुम्हारा जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। हाँ? और जीवन के बाद? तौलिया मिलने के बाद बताऊंगा। हाँ? क्यों? जीवन तौलिए में लपेट के रखा है। अरे बात मत करो, अभी मेरे पास समय बहुत कम है। ऐसा मत बोलो, मेरा सुहाग उजड़ गया तो मेरा क्या होगा? अरे समय कम है मतलब आज बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे बाथरूम में जाने दो। पर बाथरूम में कौन सी मीटिंग है? मीटिंग बाथरूम में नहीं, ऑफिस में है। म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस में? अरे तुम्हें मीटिंग से क्या लेना है?